प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अच्छा और अनुग्रहकारी परमेश्वर उसके महिमा से हमें भरकर उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आज उसके पवित्र सन्मुख में लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आनंदित लोग, क्या सच में आनंदित हो? तो आज प्रभु आपसे बात करना चाहिए। आमीन। पवित्र शास्त्र से एक व्यक्ति को आज हम देखेंगे जिसका नाम है फिनिहास। कितने लोग जानते हैं वो प्रभु का धन्यवाद करें? फिनिहास, ओके। यह वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का दास हारून, उसका बेटा एलियाजर का बेटा फिनिहास। आमीन, हालेलुया। फिनिहास का पिताजी का नाम है एलियाजर, फिनिहास का दादाजी का नाम है हारून, और हारून ये मूसा का भाई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिनिहास का मतलब है सावला, मतलब काला भी नहीं, गोरा भी नहीं, और उसका हिब्रू मीनिंग है कि पीतल जैसा दिखने वाला। किसके जैसा दिखने वाला? ये सब बातें कभी पता चलता है, मतलब शादी के समय पर, विवाह का समय आता है ना, तब तक कलर कोई पूछते नहीं है। शादी के समय पे लिखते समय लिखना पड़ता है, गोरा है, काला है, सावला है। हिंदी में ये आए, इंग्लिश में बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग यही कहेंगे, एक तो गोरा होगा, नहीं तो काला होगा, या तो सावला होगा, कुछ तो एक होगा। उसमें से एक व्यक्ति को आज हम देखेंगे जो सावला है। उसका माता पिता ने उसका नाम ही ऐसा रखा कि तू सावला है। आमीन। पवित्र शास्त्र में कई नाम ऐसे हैं जो केवल मीनिंग के लिए रखा गया है, कोई मतलब से रखा गया है। और आज हम परमेश्वर का दास हारून के परिवार में जाने वाले हैं, जो प्रथम याजक पदवी को रखने वाला व्यक्ति, पवित्र शास्त्र में याजक धर्म को पूरा करने के लिए मूसा के द्वारा चुना हुआ सेवक है हारून। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 2-3 सप्ताह से मूसा की दूसरी पत्नी के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों इधर आके खड़ा हो जाता हूं तो प्रभु मुझे दूसरे कहीं लेकर चला जाता है। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्द से जल्द उस बहन को आपके सामने लेकर आ जाऊं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले सप्ताह में भी शायद पिपरी में कहा था कि मुझे उस बहन के बारे में बात करना है जिसके बारे में पूरे इजराइल में बवाल हो गया। आमीन, हालेलुया। तो कलीसिया इन बातों को जानना चाहिए। हम बाइबल को तो पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जो आप लोगों तक मालूम नहीं होता। इंसान मरने तक सिर्फ आदम मालूम है, अब्राहम मालूम है, इसहाक मालूम है, यूसुफ मालूम है, जीसस मालूम है, पौलुस मालूम है, और दाऊद मालूम है, शाऊल मालूम है, गुलियात मालूम है, जो नॉर्मली बिब्लिकल में जो हमेशा यूज होने वाले लोग को हम जानते हैं। लेकिन कुछ 2 सप्ताह पहले मैंने बर्जिलई के बारे में बताया। कितने लोग जानते हैं बर्जिलई? आज पहचान होना चाहिए आपका। किस नाम से पहचान होना चाहिए? एक व्यक्ति ने बोला, पास्टर साहब मुझे बर्जिले बोलने नहीं आता। मैंने उसको बोला, ठीक है, बजिले बजिले गाते रहे तो बर्जिले आ जाएगा। समझ में आया कैसे कैसे याद रखना है? अगर बर्जिले को याद करना है तो बजले 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 गाते रहोगे तो याद आएगा। आमीन। जैसे मेरे बेटी का नाम कहीं भी मैं जाऊं, मैं कहता हूं कि उसका नाम तलिता है, तो लोग उसको तबीता ही बुलाते हैं, क्योंकि उनको तलिता नाम का कैरेक्टर ही नहीं मालूम बाइबल में। उनको एक ही मालूम है कि अक्सर क्रिश्चियन लोग तबीता नाम से ही जानते हैं,
लेकिन बाइबल में तबीता भी है और तलीता भी है, ये नहीं मालूम। बाइबल पढ़ते हैं और माइनस पॉइंट चर्चेस में क्या है कि अपने बच्चों को संडे स्कूल में नहीं भेजते, और संडे स्कूल में कैरेक्टर्स को सिखाया जाता है, और संडे स्कूल में छोटे छोटे लोगों को लाकर आपके सामने पेश किया जाता है। पेंटिकोस्टल चर्चेस के अंदर जब संडे स्कूल चलते हैं तो बुक्स होते हैं, और बुक्स में से सिखाया जाता है, तो हर व्यक्ति वहां पर आता है। मैं खुद भी संडे स्कूल गया हूं, मैं संडे स्कूल सीखा हूं, हमारे टीचर्स के साथ में पनिशमेंट भी लिया हूं। पास्टर का बेटा था, फिर भी पनिशमेंट मिलता था हमें, क्योंकि हमारे पिताजी उतना स्ट्रिक्ट थे। सब नॉर्मल बच्चे जैसा रहेंगे, आपको भी रहना पड़ेगा। हमें हालेलुया। तो इसलिए बहुत कुछ सीखे। और हमारा टीचर था तमिलनाडु का, जी सुंदर मूर्ति, और उसको थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पूरा आता था, लेकिन हमसे बात करते समय हिंदी तो टूटा फूटा बात करता कैसे भी, लेकिन फिर भी हमें समझाया करता, और अक्सर ज्यादा तमिल में बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने हमें संडे स्कूल सिखाया। उससे पहले कुछ टीचर, उससे पहले कुछ टीचर बदलते गए, लेकिन हमने सीखा, इसलिए आज आपको सिखा पाएंगे। हमें, और आज आप लोग यहां पर बैठे, आपको ये चीज इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आप संडे स्कूल के ऊपर गौर नहीं किया। हमें, आपके बच्चों को संडे स्कूल में भेजा करो, आपके बच्चों को सिखाया करो। माता पिता, अक्सर एक बात को मैं आपको बताता हूं, माता पिता के घमंड के कारण अपने बच्चों को संडे स्कूल में नहीं बिठाते। कुछ माता पिता ईगो, मेरा बच्चे से ही ऐसा बात किया गया, इन माता पिताओं में रखने वाले कुछ बातें मैं सच में बोल रहा हूं। नॉट ओनली उत्तम नगर चर्च, मैं जहां जहां भी जाता हूं, हर कलीसिया में माता पिता में एक चीज होती है, पता है क्या है वो? अगर उनका किसी के साथ में नहीं जमता तो वहां पर वो अपने बच्चों को भी नहीं भेजेंगे। इससे आपका नुकसान नहीं, आपके बच्चों का नुकसान आप खुद करते हैं। मैं केवल आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, ऑनलाइन में मेरा वचन को आज जितने लोग सुनेंगे और जितने माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को संडे स्कूल में नहीं भेजते, वो ये सोचे अपने ईगो को बाजू में रखो और अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाना सीखो। आमीन। तब आपके बच्चे कैरेक्टर्स को समझ जाएंगे बाइबल में से। और बचपन में वचन में लिखा, जो माँ बाप अपने बच्चों को एकदम छोटापन से वचन की सेवकाई में बढ़ाएगा, आने वाले दिनों में माता पिता को उसकी आशीष मिलेगा। हालेलुया। आइए देखेंगे निर्गमन की किताब द बुक ऑफ एक्सोडस, 6वां अध्याय, चैप्टर 6 वर्स 25, 25वीं पद। हारून के पुत्र हाँ, एक बेटी से विवाह किया। हाँ, उसके एक बेटी से विवाह किया और उससे हाँ, फिनेहास उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उससे क्या उत्पन्न हुआ? फिनेहास उत्पन्न हुआ। इन्हीं से उनका कुल चला। हालेलुया। इन्हीं के द्वारा उनका क्या चला? कुल चला, उनके वंश चालू हुआ, उसके वंश आगे बढ़ा। कैसे बढ़ा? हारून के द्वारा एलियाजर उत्पन्न हुआ, और एलियाजर के द्वारा आगे हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, हारून के पुत्र एलियाजर ने हारून के पुत्र पुतीएल की एक बेटी से विवाह किया और उससे फिनियास उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए कैसे जनरेशन को प्रभु आगे बढ़ाता है। आज मैं आपको बताऊं, कितने लोग हैं जो बच्चों के लिए प्रार्थना करते लेकिन बच्चे नहीं है। बहुत सारे माता पिता आते रहते हैं, पास्टर साहब हमारे लिए प्रेयर करना, बच्चे नहीं है। कोई 10 साल, कोई सालों साल, कोई 25 साल, कोई 40 साल बच्चों के लिए वेट करते।
जीवन में 128वां भजन संहिता में लिखा, ये प्रभु की ओर से तोहफा होता है, बच्चे गिफ्ट्स ये प्रभु की ओर से होते हैं। इतना अच्छा व्यक्ति प्रभु ने किनको दिया? फिनिहास नाम का व्यक्ति को हारून को दिया एलियाजर के द्वारा। एक घर में बच्चा पैदा होने से माता पिता जितना खुश नहीं होते, उससे ज्यादा दादा और दादी खुश होते हैं, नाना और नानी खुश होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, बेटा का शादी कर दिया, शादी करने के बाद एक बच्चा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ, तो ज्यादा खुश कौन होंगे? एक याजक के परिवार में एक लड़का पैदा हुआ है। किसके परिवार में? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इज़राइल के वंश में यिर्मयाह नाम का एक नबी था। उसका पिताजी भी याजक है, महायाजक है। लेकिन यिर्मयाह अपने पिता की कोई भी बात को नहीं मानता था। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि ये याजक जो है वो केवल धर्मशास्त्र के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, और यिर्मयाह पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति था। उसका पिताजी याजक था, उसका पिताजी इस्राएली लोगों को चलाता था, उसका पिताजी महायाजक था और याजक के सारे धर्म को पूरा करता था। लेकिन पवित्र आत्मा से कुछ अलग था। भेड़ बकरियों को बलि देना, ये करना, खून बहाना, यिर्मयाह ने देखा। यिर्मयाह ने कहा, तुमने पाप किया, फिर भेड़ बकरियों का अर्पण क्यों करते हो? अगर इस्राएल की प्रजा प्रभु के बात को मानना चाहते हो तो आत्मा से चलिए। ये कहने वाला व्यक्ति था यिर्मयाह। हारून याजक है, एलियाजर याजक है, लेकिन फिनिहास पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया वह बेटा है। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर का पवित्र वचन से कुछ बातों को पढ़कर प्रभु की महिमा करें। पवित्र वचन में से 25वीं अध्याय का 6वें पद को पढ़े, 6 पद को पढ़े। 25वीं अध्याय, निर्गमन की किताब 25वीं अध्याय वचन 6 से लेकर 13। हाँ, सॉरी गिनती की किताब और निर्गमन, गिनती की किताब 25वीं अध्याय 6 से लेकर 13 तक। जब इस्राएलियों की सारी मंडली जब इस्राएल के सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर हो रही थी, हाँ, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। उसे देखकर एलियाजर का पुत्र फिनिहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और स्तोत्रम, हालेलुया। 25वीं अध्याय के 8वें पद को पढ़े, वर्स 8। और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। देखिए, प्रभु तो कहता फिनिहास बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो मर्डर किया हुआ व्यक्ति है। क्या किया हुआ व्यक्ति है? हत्या करने वाला व्यक्ति है। ये अच्छा प्रेयरफुल व्यक्ति है, ये प्रभु के साथ में रिलेशन मेंटेन करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने सारी इस्राएल की मंडली को अपने अपने मिलाप वाले तंबू के पास में बुलाया जजमेंट के लिए, और सारे इस्राएली लोग आ गए। जजमेंट के दिन था, प्रभु का क्रोध उतर के आने वाला था। फिनिहास ने देखा, यदि परमेश्वर का क्रोध उतर के आ जाए तो पूरे मंडली को नाश कर देगा, पूरे इस्राएल के लोगों के ऊपर विपत्ति पड़ेगी। सो क्या करे? खुद अंदर गया, उन दोनों को खत्म कर दिया, विषय को खत्म। मतलब परमेश्वर करने वाला न्याय फिनिहास ने खुद ही कर दिया।
पढ़कर देखिए 8 विपत्ति को, फिर एक बार पढ़िए 8 उस विपत्ति। इस्राएली पुरुष के डेरे में उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद हाँ वह भी भीतर गया हाँ और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बरछी भेज दी। परमेश्वर की ओर से आने वाले विपत्ति से इजराइल को बचाने के लिए फिनियास ने परमेश्वर के सामने किया हुआ प्रथम काम है ये काम। परमेश्वर के क्रोध को रोकने के लिए, परमेश्वर के गुस्से को रोकने के लिए। आगे पढ़ेंगे। इस पर इस्राएलियों में हाँ। जो मरी फैली गई थी वो थम गई। क्या थम गई? क्यों थम गई? योना को उठा के पानी में फेंक दिया, पानी हो गया शांत। इस्राएल के ऊपर विपत्ति आ गई, किसी को नहीं मालूम विपत्ति क्यों आया, लेकिन फिनियास को मालूम पड़ा ये 2 ही लोग हैं जिनके वजह से इतने लोग विपत्ति को सहन करते हैं, समस्या को सहन करते हैं। फिनियास गपचुप अंदर गया और तंबू में उन दोनों को मार डाला और कहा प्रभु ये दोनों की वजह से इतने लोगों के ऊपर समस्या नहीं चाहिए। प्रभु कहता है कि फिनियास ने मेरा काम पूरा कर दिया, जो काम मुझे करना था वो फिनियास ने कर दिया। अब परमेश्वर ने डायरेक्टली किसी को मारा नहीं कभी भी। दाऊद ने पाप किया, इस्राएल के ऊपर विपत्ति आई। कोई भी पाप करता है तो शाप सबके ऊपर। एक व्यक्ति घर में गड़बड़ करेगा तो तकलीफ पूरा परिवार को उठाना पड़ेगा, पूरे फैमिली को तकलीफ है। एक व्यक्ति की वजह से पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक व्यक्ति 10वीं फेल हो गया समझो, तो तकलीफ कितना जन को होना चाहिए उस घर में? कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति फेल हो गया वो अकेला रोना चाहिए, लेकिन उसका माँ का मुंह छोटा होगा, उसका पिताजी का मुंह छोटा होगा, उसके घर वाले सब डिस्टर्ब रहेंगे। उस दिन कोई घर में खाना नहीं खाएंगे ठीक से, डिस्टर्ब। लेकिन कोई एक व्यक्ति घर में समझदार होता है, वो बोलता है कि ठीक है चलो जाना दो, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर पास कर लो। कितना भी समझाए, अगर बच्चा पास ही हो गया समझो, तो सबसे पहले खुश इन लोग हो जाते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा पूरे जगत में पाप पसर गया, एक व्यक्ति के द्वारा सारे जगत में परमेश्वर की आशीष उतर के आई। एक व्यक्ति ने की हुई पाप के द्वारा पूरे इस्राएल के ऊपर विपत्ति आई, जिसको मिटाने के लिए फिनियास तंबू में गया और उन दोनों को वहीं पर मार डाला। जानते हो क्या मतलब है इसका? फिनियास परमेश्वर के लिए ईर्ष्यवान व्यक्ति था। नो डाउट फिनियास परमेश्वर के लिए कैसा व्यक्ति था? ईर्ष्यवान व्यक्ति। क्या कहेंगे उसको हिंदी में? ईर्ष्यवान, एकदम जीलस व्यक्ति, जो प्रभु के लिए हालेलुया रोष को रखने वाला व्यक्ति। आमेन, हालेलुया। मैं प्रभु के लिए कुछ भी करूंगा, अगर कोई मेरे प्रभु के खिलाफ में आए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे प्रभु के लिए ईर्ष्या को रखने वाला व्यक्ति है फिनियास। आमेन, हालेलुया। कितने लोग ऐसे रखते हैं प्रभु के लिए जिलस को अपने अंदर कि मैं प्रभु के लिए कुछ भी करूंगा। आमेन। माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी करेंगे। बच्चे माँ बाप के लिए कुछ भी करेंगे, फैमिली में हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन प्रभु के लिए क्या आप कुछ भी करने को तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? प्रभु के लिए मैं मर मिटने को भी तैयार हूं। स्तोत्रम बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर
हम प्रभु तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के लिए ऐसे हो जाएं, चाहे पूरे संसार हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे तो भी चलेगा। या ऐसे परिवार से बिलोंग्स रखता है, इनके परिवार में 2 लोग परमेश्वर के आग के सामने जलकर मर गए। जो परमेश्वर ने कहा नहीं था कि मेरे लिए अर्पण को दो, फिर भी देने के लिए गए। और ये लोग हारून के 2 बेटे, वेदी के ऊपर आग को नहीं देना था, दे दिया। वेदी के ऊपर से आग निकलकर इन दोनों को भस्म कर दिया। ऐसे परिवार से आने वाला एक व्यक्ति है फिनिहास। वो जानता है अगर कोई परमेश्वर की दृष्टि में गलत काम करे तो आग उन्हें जला देगा। बेटर है इज़राइल के संतान को बचाने के लिए मैं खुद कुछ निर्णय को लेने के लिए समर्थी बनूं। आमीन। आइए दूसरे वचन को पढ़ेंगे। अगर मैं स्टोरी टाइप में बोलूंगा तो बहुत समय होते चला जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट भी जाऊंगा, स्टोरी भी बताऊंगा लेकिन फास्ट भी बताऊंगा। 11वीं पद को पढ़े, 25वीं अध्याय का 11वीं पद को पढ़े। हाँ, हारून याजक का पोता, हारून याजक का पोता, एलियाजर का पुत्र फिनिहास, हाँ, जिसे इस्राएलियों के बीच हाँ, मेरी सी जलन उठी। हाँ, क्या उठी? हाँ, उसने मेरी जलजलाहट को, इजरायलियों के बीच मेरी सी, कौन कर रहा है? कौन कह रहा है? परमेश्वर खुद कहता मेरे अंदर जो जलन है वो फिनियास के अंदर आ गया। मतलब फिनियास मेरा जैसा मन को रखने वाला व्यक्ति है, और मैं जो सोचता हूं वो फिनियास भी सोचता है। देखिए प्रभु की ओर से गवाही को पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। क्या पाना? प्रभु की ओर से गवाही को पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आगे पढ़ेंगे। हाँ, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला, इसलिए कि तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी। आमीन। सदा के याजकपन की वाचा होगी। देखिए एक व्यक्ति के काम के लिए परमेश्वर ने उनके पूरे परिवार को 1 दिन 2 दिन की याचक का काम नहीं दिया। ये फैमिली अब सदा के लिए चलते रहेगा। आपके द्वारा आपके पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलना चाहिए। दाऊद को देखकर परमेश्वर ने कहा तेरे बच्चों के बच्चे भी इस सिंहासन के ऊपर बैठेंगे। आप चले भी जाए ना तो आपका फैमिली ब्लेस होना चाहिए। आप नहीं भी रहे आपके लोग आशीष को पाना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। किनके द्वारा आशीष को पाए? कितने लोगों को लगता है मेरे द्वारा मेरे परिवार को? सबके जीवन में ये कि मेरे बाद मेरे बच्चों को क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी होना चाहिए। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा पास्टर साहब हमको कुछ जमीन खरीदना है। मैंने कहा भाई क्यों खरीदना है? नहीं जस्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इधर इन्वेस्ट करने से अच्छा स्वर्ग में इन्वेस्ट कर लो ना। इधर तो कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन उधर जाओगे तो अनंत काल के जीवन में जब रहोगे कुछ तो इन्वेस्ट होना चाहिए वहां पर। उधर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, सब इन्वेस्टमेंट इधर ही किया। खेती ले लिया, जमीन ले लिया, गाड़ी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, सब इन्वेस्टमेंट। और ऊपर क्या है? जीरो। जब जाएंगे उधर ऊपर के बैंक में आपका क्या बैलेंस है? नथिंग। आमीन। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन आज हमसे कहने वाले बातों को हम पढ़ के प्रभु की स्तुति करेंगे। वचन कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14वीं अध्याय में वचन 1 और 2 में लिखा, यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस बात को यकीन मानिए, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए रखने के लिए बहुत सी जगह है। आमीन, हालेलुया। किधर रहने के लिए जगह? मेरे पिता के घर में। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु जैसा मन रखने वाले बनो। फिनियास के द्वारा उसके फैमिली आशीर्वादित हुआ। आप किसके लिए कमा रहे हो? आप क्या कमा रहे हो? आप ऐसा कुछ कमाओ जो आपके बच्चे बच्चे भी याद रखे कि हमारे फैमिली में हमारा फोरफादर, हमारा दादा परदादाओं में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने ऐसे काम को किया। मेरे गांव में हमारे दादा के दादा, बहुत लंबा का रिलेशन है एक्चुअली, वो अकेला प्रभु में आया था। वो तो उसे गांव में आने के लिए परमिशन नहीं था। गांव वालों ने उसको आने के लिए मना कर दिए थे। वो गांव के बाहर खेत में एक पेड़ के नीचे रहते थे। मैंने दादा का दादा बोला, मतलब हमारे फुल रिलेशन में नहीं, मतलब हमारे रिलेटिव में से किसी दादा, ऐसा मुझे बताया गया था। मेरे पिताजी बोलते थे कि बहुत बूढ़ा व्यक्ति हमारे देवर रोड में मोचस फैमिली है, उनके रिलेटिव है एक्चुअली। तो वो हमें भी दादा लगते हैं। अब मैं वो दादा को, फोर फादर को कौन सा दादा बोलूं वही नहीं मालूम। दादा के दादा के दादा, स्तोत्र। तो वो गांव के बाहर बैठकर तंबू में गीत गाते थे, तंबू में आराधना करते थे, तंबू में प्रभु की स्तुति करते थे। गांव में एक व्यक्ति ने भी यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया। वो व्यक्ति वहीं पर मर गया, वहीं पर रख दिया गया। लेकिन उनके फैमिली के लोगों ने भी उसको इतना कीमत नहीं दिया। तीसरे जनरेशन में मेरे पिताजी को परमेश्वर ने उसी गांव में उठाया। पूरा गांव में एक भी मसीह नहीं, लेकिन फुल गांव में पहले मेरे पिताजी को चुन लिया। कितने भी पीढ़ी हो जाए, एक धर्मी व्यक्ति अगर गांव में रहे तो उसके द्वारा पीढ़ी पीढ़ी को प्रभु ब्लेस करेगा। भले ही हो सकता है आपके बाद आपके बेटे इतना विश्वास में न हो, उसके बच्चे भी इतना विश्वास में ना हो, लेकिन बच्चों का बच्चे क्यों ना हो, तीसरा नहीं तो चौथा पीढ़ी क्यों ना हो, एक को तो प्रभु निश्चय ही उठाएगा। आपकी प्रार्थना वेस्ट नहीं जाएगी, आपके आंसू वेस्ट नहीं जाएगी। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को मेरा वो प्रचार याद है? मैंने प्रचार किया, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मर भी जाए लेकिन उसकी प्रार्थना मरती नहीं है। कितने लोगों को याद है? आपको लगा आपके लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शायद ही मर गया होगा। आपको लगेगा कि मेरे लिए प्रेयर करने के लिए कोई नहीं, लेकिन एक व्यक्ति था जो आपके लिए प्रेयर किया और वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसकी प्रेयर नहीं गई, उसकी प्रार्थना काम करने तक लौट कर पिता के पास नहीं जाती। वो प्रेयर इधर ही रहेगा, जब तक काम नहीं करेगा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो आपका पीछा ही करते रहेगा, आपका पीछा ही करते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास सेंट थॉमस जब इंडिया में आया, भारत में आया, ईस्वी सन 40 में भारत में जब आया तो भारत के लोग सब मूर्ति पूजा करने वाले लोग सुबह सुबह उठकर 4 बजे
सूरज निकलते कन्याकुमारी में 4 साढ़े 4 के समय पर समुद्र में लोग नहाने के लिए जाते, तो उस समय सबसे पहले ब्राह्मण नहाते। सबसे पहले कौन नहाना है पानी में? ब्राह्मण। उससे पहले अगर दूसरा कोई नहाए तो वो पानी अशुद्ध हो जाएगा, तो पहले शुद्ध वाले नहाते। तो ये लोग जाकर पानी में नहा रहे थे, तो सेंट थॉमस यीशु मसीह के 12 चेलों में से पहला जो चेला है जो भारत में आया, वो वहीं पर था, किनारे में देख रहा था। ये लोग रोज आ रहे नहा रहे जा रहे, रोज आ रहे नहा रहे जा रहे, और सुबह सुबह उठते ऐसा पानी डालते सूर्य को। तो थॉमस उनके पास गया और कहा, तुम्हारा जो पानी डालते ये पानी रिटर्न नीचे क्यों आ रहा है? ऊपर जाना चाहिए ना, जिसको दिया उसने लेना भी तो चाहिए। देखो मैं डालता हूं पानी, जो पानी लेगा वो भी पानी नहाया और पानी लिया और कहा, प्रभु पानी स्वीकार कर। पानी हाथ में से उड़कर गोल गोल घूमने लगा। और ये प्रथम ब्राह्मण लोग जिधर भी गए, ये पानी उनके पीछे पीछे गया। ये पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। गांव में गया तो पानी साथ में, घर में गया पानी साथ में, किधर भी गया पानी साथ में। ये लोग वापस थॉमस के पास आए, ये तो छोड़ नहीं रहा। बोले ये पानी वो है, जब तक काम नहीं करेगा लौट के नहीं आएगा। तो उन्होंने पूछा कि आप किस ईश्वर का आराधना करते हैं? तब थॉमस ने कहा, मैं जीवित यीशु मसीह जो मृत्यु में से मरकर जीवित हुआ, उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। भारत में पहला बपतिस्मा लेने वाले ब्राह्मण लोग, इसलिए देखिए केरलियन जो चर्चेस है उसमें मार थोमा ऐसा एक चर्च है, जो थोमा ने बनाया। और वहां के चर्च में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप चर्च में आए। सेम श्लोक पढ़े जैसे ही पढ़ते रहते ब्राह्मण लोग। एक दिन मैं गया तो मुझे कोई समझ में ही नहीं आया। वो फादर जब आया तो वो हाथ में इतना बड़ा चेन था और नीचे एक मटका था, उसके अंदर धूप था। वो ऐसे ऐसे हिला के आया, पूरा चर्च में दुआ दुआ कर दिया। लोबान, मुझे लगा मैं चर्च में आया हूं कि मंदिर में आया हूं। 5 मिनट तक तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया मैं किधर आया हूं। उसके बाद में देखे तो पूरा श्लोक, बाकी सब लोग सिर्फ इतना ही बोलने आमीन, कुछ नहीं आता इनको, सिर्फ इतना ही उनको सिखा के रखा है। फादर सब बोलेंगे, इन लोग लास्ट में 2 श्लोक बोलना है बस। आमीन, हालेलुया। पूरा संस्कृत है, पूरा संस्कृत है। तो तब मुझे मालूम पड़ा, मैं उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम सब ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं। तो हमारी कलीसिया में जितने भी लोग हैं सब ब्राह्मण लोग हैं। अदर लोगों को हम लोग इस चर्च में एडमिशन भी नहीं देते। वाह, अभी भी लोग हैं। वो लोग नहीं सुधरते, किधर भी जाए, वो चाहे क्रिश्चियन भी हो जाए ना, तो उनके ऊपर एक मार्क होता है। गवाही देने के लिए खड़ा कर दो तो एक दलित आदमी, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति, एक महार मांग का व्यक्ति खड़ा होकर अगर उसको गवाही देने के लिए बोले, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं दलित था, मैं पिछला वर्ग का था, प्रभु ने मुझे उठाया। वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो उस कुल को नहीं बताना। लेकिन एक ब्राह्मण व्यक्ति अगर प्रभु में आ जाए, उसके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द क्या है मालूम? मैं पहले ब्राह्मण था। स्तोत्रम। अभी भी ब्राह्मण ही है वो सुधरेंगे नहीं। और मैं लाइव में बोल रहा हूं ताकि वो सुने, अगर कोई ऐसा हो तो वो सुधर जाए। हालेलुया। प्रभु को तुम्हारे पंतों से कोई लेना देना नहीं है। हम कहां से आए उससे कोई लेना देना नहीं है। आज भी मैं कहीं जाता हूं तो लोग मुझे पहले पूछते हैं कि आप किसमें से आए प्रभु के पास, आपका कास्ट क्या है? मतलब मुझे ही नहीं मालूम, क्योंकि मेरे बाप ने जब पैदा हो गया ना, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में भी क्रिश्चियन लिखा है, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में भी क्रिश्चियन लिखा है, कास्ट में भी क्रिश्चियन लिखा, सब कास्ट में भी क्रिश्चियन लिखा, रिलीजन में भी कास्ट क्रिश्चियन लिखा। तो इसीलिए मुझे ही नहीं मालूम मेरा कास्ट क्या है। स्तोत्रम बोलेंगे। तो सब खत्म कर दिया हमारे पिताजी ने।
रिलीजन भी क्रिश्चियन, कास्ट भी क्रिश्चियन, सब कास्ट भी क्रिश्चियन, सब क्रिश्चियन, मैं हूं केवल प्रभु का बच्चा। आमीन। हाँ, अगर आपको प्रभु के पास आना है तो आपका सब कुछ वहीं पर छोड़कर आना पड़ेगा। क्यों बता रहा मालूम है? इतना मैं, फिनिहास अपने परिवार के लिए एक आशीषित व्यक्ति था। आमीन। आप भी आपके परिवार के लोगों के लिए क्या होना चाहिए? आशीषित व्यक्ति होना चाहिए। और प्रभु खुद गवाही दे रहा है। क्या गवाही दिया? आइए पढ़ेंगे 11वीं पद को फिर एक बार। परमेश्वर खुद फिनिहास के बारे में गवाही देता और कहता है, 25वीं अध्याय की 11वीं पद पढ़ेंगे। हाँ, बराबर है। याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनिहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। हाँ, इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की बात। देखिए परमेश्वर के जलजलाहट को रखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के लिए ईर्ष्यावान व्यक्ति। तीसरी बात, परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए चुना हुआ परमेश्वर का पात्र। आमीन। किसके गुस्सा को शांत कर रहा है? आमीन, हालेलुया। पूरे इज़राइल के लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क गया है और सारे लोगों को नाश करने के लिए तैयार है। उस समय पर परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए परमेश्वर का दास फिनिहास उठकर खड़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। उसकी जलजलाहट के सामने कौन खड़ा हो सकता है? अब भजन संहिता में पढ़कर देखिए, लिखा है परमेश्वर के पहाड़ पर कौन चढ़ पाएगा, उसके सामने कौन खड़ा हो पाएगा, उसके क्रोध के सामने कौन रुकेगा? फिनिहास ने कहा, प्रभु मैं हूं। ये नहीं सोचा कि मैं अंदर जाकर इसको मार डालूंगा तो प्रभु का क्रोध मुझ पर, मेरे परिवार पर आएगा। नो, प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आज कोई प्रभु के खिलाफ में खड़े हो जाए तो हमको उसको मार डालना है। ऐसा मत सोचिए कभी, नहीं तो फिनिहास ने मार दिया हम भी मार देंगे बोल के सोचेंगे तो नरक में जाओगे। क्योंकि अभी का लॉ एक ग्रेस लॉ है, अभी कृपा युग है। यहां पर कृपा दी जाती, कृपा मानी जाती और हर एक व्यक्ति प्रभु के राज्य के लिए चंगा हो जाता। आमीन। पहले जैसा प्रभु इतना गुस्सा भी नहीं दिखाता। पहले तो आप देखिए 5वीं अध्याय में प्रेरितों के काम में पतरस के सामने, हाँ पढ़ेंगे वहां पर 5वीं अध्याय का पहली पद। हनन्याह नामक एक मनुष्य, हाँ, सफीरा ने कुछ भूमि को बेची और परमेश्वर के सामने गलत काम को किया, झूठ बोला, प्रभु का आग उतर के आई, प्रभु का क्रोध भड़क गया, दोनों भी वहीं पर गिर गए, मर गए। अब क्यों नहीं हो रहा? रीजन जानते हो क्या है? यह अनुग्रह का काल है। बोलेंगे कौन सा काल है यह? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गिनती के किताब 25वीं अध्याय में वो अनुग्रह के काल नहीं था, इसलिए फिनिहास ने परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए उन दो व्यक्तियों को मार डाला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने फिनिहास को माफ किया, इस समय आपको माफ नहीं करेगा। ऐसा काम करेंगे तो हर व्यक्ति को माफी देकर, उन्हें चंगा कर कर, उनके मन को परिवर्तन कर कर उन्हें परमेश्वर के राज्य में ले जाना, यह परमेश्वर का काम है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे गिनती की किताब उसकी 25वीं अध्याय, गिनती की किताब 25वीं अध्याय में 11वीं पद में तीन बातों को, पहले परमेश्वर के लिए
जलन को रखने वाला व्यक्ति। 2, परमेश्वर के क्रोध को शांत करने वाला व्यक्ति। 3, तीसरी बात को पढ़ेंगे। इसलिए तू कह दे, तीसरी बात वहां पर लिखा है, जिस बात को परमेश्वर सहन नहीं करता उस बात को फिनियास भी सहन नहीं करता। समझ में आया? जो बात परमेश्वर को पसंद नहीं है वो फिनियास को भी पसंद नहीं है। बराबर? हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध को शांत करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर जिस बात को पसंद नहीं करता उस बात को ये खुद भी पसंद नहीं करता, और जो परमेश्वर को अच्छा लगता वही बात फिनियास को भी अच्छा लगता। पढ़कर देखेंगे भजन संहिता 106 का 30 और 31। 106 30 और 31। 106 का 30 और 31। हाँ, तब फिनियास उठकर न्याय का दंड दिया। हाँ, क्या थम गई? मरी थम गई। हाँ, और यह उसने लेके पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया, नीतिमान बन गया, राइचियस मैन बन गया। आमेन, हालेलुया। कौन सी अच्छी बात होती है? जो परमेश्वर के दायित्व को अपने ऊपर लेना, प्रभु के काम को मेरा काम है समझ के करना। इसने हत्या किया, उस बात को छोड़ दो, लेकिन जो परमेश्वर का कार्य था उस काम को मेरा काम है समझकर इस्राएल के प्रजा के ऊपर आने वाली विपत्ति को अपने कंधों पर लेकर प्रभु के लिए खड़ा हुआ, इसलिए धर्मी ठहराया गया। भजन संहिता में लिखा कि यह धार्मिकता को पूरा करने वाला व्यक्ति, धार्मिकता को पूरा करने वाला व्यक्ति, किसको पूरा करने वाला व्यक्ति? ये धर्मी बन गया, धर्मी व्यक्ति बना, परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करने वाला व्यक्ति बना। आमीन, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे गिनती की किताब उसके 31वें अध्याय का 31वें अध्याय के 6वें पद। 31वें अध्याय का 6वें पद। हाँ, याजक के पुत्र फिनियास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा और उसके हाथ में पवित्रस्थान के पात्र और मेजतुया की जो साज बात कर पूछी जाती थी। क्यों मूसा ने फिनियास को चुना? क्यों मूसा ने लड़ाई में फिनियास को अलग किया? क्योंकि फिनियास एक वीर शूर व्यक्ति था लड़ाई में। एक छोटा व्यक्ति नहीं है, एक प्रभावशाली व्यक्ति है, प्रभु के लिए जलन को रखने वाला व्यक्ति है। इसलिए जब लड़ाई का समय आया तो मूसा ने देखा फिनियास यहां पर है, पूरे कंधे पर रख दिया उसके और उसे एक दायित्व को सौंप दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक जिम्मेदारी को लेने के लिए कामयाब हुआ फिनियास। क्यों मालूम है? मूसा ऐसे ही किसी को कोई काम नहीं देता, मूसा ऐसे ही काम नहीं देता। मूसा ने अपना भाई हारून को याजक का काम जब दिया तो इस्राएल के लोग मूसा पे कुड़कुड़ाने लगे, सभी लोग। और कहा मूसा अपने भाई है इसलिए इसको याजक बनाया। आप और मैं होता तो पहला चांस हम अपने घर वालों को ही देते, है ना? हाँ, सब लोग किसको पहले चांस देते? लेकिन मूसा ने वैसा नहीं किया था, लेकिन लोगों के मन में वो बात आ गई। सबने सोचा कि मूसा
अपना भाई है इसलिए हारून को याजक का पद दिया, महायाजक बनाया। मूसा रोते हुए प्रभु के पास गया और प्रभु से कहा कि लोग मेरे बारे में गलत सोचने लगे, प्रभु मैंने तो आपकी बात सुन के किया, ये मेरा भाई है इसलिए मैंने नहीं किया। तब परमेश्वर ने कहा इजराइल के लोगों से कह दे कि उनके पुरोहितों में से, हर कुल में से, हर वंश में से, 12 वंश में से सभी लोग एक एक लकड़ी को लाए और परमेश्वर के भवन में वेदी के ऊपर रखे और चला जाए। हारून से कहा हारून तू भी एक लकड़ी लेके आ और रख दे और चला जा। सभी लोग घर में चले गए। जो बात मूसा को भी नहीं मालूम परमेश्वर क्या करने वाला है रात में। 12 लकड़ियां वेदी पर रखी गई, सबके सब सूखी हुई थे, सबके सब सूखी हुई लकड़ी थी। ऐसा नहीं कि गीला लकड़ी लेकर आना, परमेश्वर ने कहा था कि सूखी लकड़ी लेकर आना जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं होना चाहिए। और वे लोग सबने एक एक लकड़ी लाया और रख दिया। जानते हो सुबह हो गया, सबकी लकड़ियां जैसे कि वैसे पड़ी है, लेकिन हारून की जो छड़ी थी उसके अंदर पत्ते निकले, अंकुर फूट गए। और उसके बाद फूल आया और उसके बाद फल भी आया। पानी नहीं है, जड़ नहीं है, मिट्टी नहीं है, गाड़ा नहीं गया, लेकिन एक ही रात में एक लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी ऐसे फूट निकली, उसको एक फूल भी आ गया, एक फूल आ गया और फूल, पत्ते और साथ में उसको बादाम का फल भी दिखने लगा। फिर मूसा ने सबको बुलाया, कहा ये लकड़ी किसने लाया, ये किसने लाया। तब हारून ने कहा ये मेरा है। बाकी सबके ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, सब वंश के नाम लिखा हुआ है। ऐसे ही रखेंगे तो कोई भी पलटी मारेगा। और क्रिश्चियन लोग पलटी मारने में एक नंबर है। जो अच्छा है वो मेरा है, जो गलत है मैंने किया ही नहीं। किधर से आए मालूम है? ये फोर फादर आदम के पास से। आदम ने सीखा है क्या? फल तूने खाया? नहीं मैंने नहीं खाया तो है, लेकिन नहीं मैंने, हव्वा ने दिया। हव्वा को पूछा क्या तूने? नहीं मैंने। फिर कौन? सांप ने दिया। सब इसके ऊपर से, उसके ऊपर, उसके ऊपर से। घर में 2 बच्चे हैं ना, पूछो घर में 2 बच्चों को, अगर एक बच्चे ने गलती किया उसको बोलेंगे किया तूने? बोलेगा नहीं मैंने नहीं, उसने किया। उसको पूछेंगे उस किसने किया? मुझे नहीं मालूम, इधर ही था वो। किया तो यही है। ये ब्लड में आ रहा है, डीएनए आदम के पास से निकला। ये किधर से निकला? झूठ बोलने की बीमारी उधर से आया। इसलिए स्कूल में जाओ, पहले सिखाएंगे जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर। झूठ बोलने का क्लास इधर से ही शुरू होता है। उनको लग रहा है बहुत बच्चे को मस्त सिखा रहे हम लोग। अच्छा नहीं सिखा रहे, तुम झूठ बोलने की पोयम को बचपन से ही शुरू कर दिया। हाँ, ये पोयम उधर से शुरू हो गया तो अभी घर में भी शुरू है, स्कूल में भी शुरू है, साथ ही साथ चर्च में आए हननिया सफीरा को देख के उधर भी शुरू है। क्या जमीन को इतने में भी भेजा? बोला हाँ इतने में ही भेजा। झूठ का क्लास। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। सी बाइबल सेज, हम लोग पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। अपने पास में मोबाइल है क्या? नहीं। इसका नाम क्या है? झूठ बोलने वाला मशीन। कोई है, पास्टर रो, साधारण विश्वासी रो, कोई भी रो, एक टाइम तो झूठ बोलेगा ही। प्रेयर नहीं करते रहेगा, लेकिन फिर भी फोन आ गया, उसको बात नहीं करना है तो पड़ोस वाले को बोलेगा बात करो। बोलो पास्टर प्रेयर में, पास्टर प्रेयर में नहीं होता, वो बात करते होता मीटिंग में। लेकिन सामने वाला बोले पास्टर बहुत बिजी है। बिजी नहीं, झूठ बोला। बोला क्या? नहीं बोला। और सब झूठ का मूल कारण है फोन। ओके,
सबके पास है, सब लोग झूठ बोलते हैं। मनुष्य जन्म पापी और कर्म पापी है, और ये जन्म और कर्म के पाप को हटाने के लिए यीशु मसीह ने सूली के ऊपर अपने प्राण को दिया, अपने लहू को दिया, ताकि हमें धोकर पवित्र करे। हम तो धर्मी नहीं थे, पर अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सेंट मेंट धर्मी ठहराए गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सब लकड़ियों के ऊपर नाम है, कोई भी पलटी नहीं मारेगा। अब जब हारून की लकड़ी को देखा, फलवंत हुआ, तो प्रभु ने कहा यही मेरे लिए याजक बनेगा। मूसा कोई भी काम बिना परमेश्वर को पूछा हुआ नहीं किया। अब मूसा फिनियास को युद्ध की जिम्मेदारी को दे दिया, क्योंकि वो लड़ाकू व्यक्ति है, वो वीर, वो शूर है। आमीन। साधारण व्यक्ति नहीं है। दिखने के लिए इतना कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसा है दिखने के लिए? कैसा व्यक्ति है दिखने के लिए? बोलेंगे कैसा है? जोर से बोलेंगे कैसा है? मूसा के ऊपर यही हारून झगड़ा करने का कारण क्या है? यही हारून महायाजक और उसकी बहन मिरियम मूसा से क्यों लड़े मालूम? क्योंकि उसने काली लड़की को शादी किया और इसका ही पोता काला निकला। स्तोत्रम बोलो। अगर तुम काले को देखकर काला बोलेगा, तुम्हारा बच्चा काला होगा। इसलिए काले को कभी काला मत बोलो। ठीक है, वो काला भी है, लेकिन तुमको क्या करना? प्रभु तुमको आशीष देगा। कोई भी हो, मैं हमेशा, मेरे पिताजी हमेशा बोलता, कौवे के बच्चा कौवे को बहुत पसंद है। वो कितना भी काला है, हम देखो कितना काला है, लेकिन उसका माँ और बाप को वो कैसे भी हो, वो बहुत प्यारा है। आमीन। मूसा ने एक पत्नी को शादी किया, काली है, तो ये दोनों इतना झगड़े किए और बोला हमारे घर में कभी काले लोग आए नहीं, तूने काला लाया क्यों? मूसा से लड़ गए। अब यहां पर देखते हैं, मतलब पूरा काला नहीं है। आपको मैं बोला ना 2 हफ्ते में मैं बताने वाला, कभी भी बताऊंगा वो काली स्त्री के बारे में, मूसा की वाइफ के बारे में। हालेलुया। तो वो देखिए, लड़ाई किया। अब फिनियास भी सावला ही पैदा हुआ। वहां पर काला नहीं लिखा है, वो स्त्री भी सावली थी। आमीन। इसलिए शादी में लोग कलर देख के शादी करते हैं। मूसा के साथ झगड़ा हुआ ना शादी में, वो देख के आज ये जो कलर की झगड़े चालू हो गया ना, वो मूसा के जमाने से शुरू हुआ। बाइबल में सब बातें लिखी है, हम पढ़ते नहीं है। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब फिनियास पैदा हुआ तो कैसा पैदा हुआ? सावला, लेकिन प्रभु का प्यारा था। सावला है, प्रभु के जलन को अपना जलन महसूस करने वाला था। फिनियास परमेश्वर के क्रोध को शांत करने वाला व्यक्ति था। फिनियास एक युद्ध में वीर और शूर व्यक्ति था। फिनियास ये परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने वाला व्यक्ति था। आइए पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसके 25वें अध्याय का 13वीं पद। और वह उसके लिए हाँ। और उसके बाद उसके वंश के लिए हाँ। सदा की याजक पद की वाचा होगी। हाँ। क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी। हाँ। और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। हाँ, इस्राएली लोगों के लिए क्या किया उसने? एक प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति। आमीन। लेकिन मेरा तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखा है, దేవుని కొరకు आसक्ति కలిగిన व्यक्ति। वो वर्ड आपके इसमें बाइबल में है नहीं, तो आप मैं कहां से लेकर आऊं? आमीन, हालेलुया। लेकिन मेरा बाइबल में बहुत क्लियर लिखा है, वो परमेश्वर के लिए, प्रेज गॉड, आमीन, बड़ी इच्छा को रखने वाला व्यक्ति कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं प्रभु के हर काम को करने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। मराठी में है तो पढ़िए, मराठी में 13। हाँ
करिता हम्म, हा निरंतरचा याजकत्वाचा करार होय. हा. कारण आपल्या देवाविषयी त्याला ईर्ष्या प्राप्त होऊन त्याने इस्रायल लोकांसाठी हा. प्रायश्चित केले. आमेन, हालेलुया। यहां पर भी प्रायश्चित ही लिखा है, परमेश्वर के लिए प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति। मतलब है, इस प्रायश्चित का मतलब इस्राएल के लोग और परमेश्वर, इन दोनों के बीच में बिचवाई करने वाला व्यक्ति। बिचवाई करने वाला व्यक्ति। अगर कुछ भी हो जाए, प्रभु कुछ नहीं, शांत हो जाएगा, प्रभु इसको माफ कर दे, मैं बीच में हूं, मेरा मुंह देख और इनको छोड़ दे, इनको कुछ नहीं करना, इनके लिए मैं बीच में हूं। फिनियास प्रभु के सामने जाकर ऐसे खड़ा हो गया और कहता, इनको माफ कर। कितने लोग बाइबल में, दो व्यक्ति के दो कैरेक्टर है बाइबल में, जो परमेश्वर के सामने गए और कहा कि मेरा नाम जीवन के किताब से हटा दे। दो व्यक्ति है। एक मूसा, दो पौलुस। प्रभु इनको माफ कर, अगर इनको माफ नहीं किया तो मेरा नाम जीवन की किताब से हटा दे। पौलुस, हे प्रभु इनको माफ कर, मैं अपने प्रजा के लिए, मैं अपने लोगों के लिए शापित होने को भी तैयार हूं, शाप लेने को भी तैयार हूं। दूसरों के ऊपर आने वाले श्राप को अपने ऊपर लेने वाले। मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं नरक में जाऊंगा, लेकिन इसको बचा कर दी, और प्रभु आपको नरक में जाने नहीं देगा। ये बात मूसा को मालूम था, इसलिए परमेश्वर का दास रनहाट भौंक के कहता, मैं तो अधोलोक के फाटक में खड़ा हूं, और जब तक मैं जीवित रहूंगा एक भी व्यक्ति को अधोलोक में जाने नहीं दूंगा। आप YouTube में जाइए, आप इंटरनेट में जाइए, परमेश्वर का दास रनहाट बॉन्के के स्टोरीज को देखिए। परमेश्वर का दास रनहाट बॉन्के जब अफ्रीका में आए ना, नाइजीरिया, अफ्रीकन ब्लैक लोगों में, वहां पर कोई भी नहीं थे प्रभु के लिए, बहुत कम लोग थे। जब परमेश्वर का दास है, वहां पर केवल काला जादू, क्या था वहां पर? ब्लैक मैजिक। परमेश्वर का दास रनहाट बॉन्के के ऊपर भी जादू करते थे लोग, लेकिन प्रभु का दास इतना महान प्रार्थनाशील व्यक्ति था कि आज अफ्रीका में रनहाट बॉन्के का फॉलोअर्स इतने बढ़ गए, बड़े बड़े कलीसिया को स्थापना किया गया। टीबी जोशुआ जैसा सेवक, पास्टर क्रिस जैसा सेवक, और भी बड़े बड़े नाम कमाने वाले सेवक आज अफ्रीका में परमेश्वर ने रनहाट बॉन्के के द्वारा खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्यों को कर सकता है। प्रायश्चित बनाकर फिनिहास को खड़ा किया प्रभु ने। और एक बात को देखकर मैं आपको प्रभु के पास लेकर जाऊंगा। एक ही बात को हम पढ़ेंगे प्रभु के पवित्र वचन से, 31वीं अध्याय 48 and 49। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे आदमी थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायसे, कड़े, मुद्रियां, बालियां, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उसको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त। फिनियास अपने काम को पूरा करने वाला और दिव्य काम में से पीछे न हटने वाला व्यक्ति, पीछे न
हटने वाला व्यक्ति। वहां पर लिखा कि जो काम आपने दिया उसको हमने पूरा किया और हम में से कोई भी इस काम को ना करते हुए पीछे नहीं हटे। आमीन, हालेलुया। जो भी काम दिया उस काम को क्या किया? फुलफिल किया, पूरा किया। जो भी काम परमेश्वर हमें देता उसको हमें पूरा करना है। और एक वचन को पढ़कर प्रभु की स्तुति करेंगे। यहोशुआ के ग्रंथ 22वीं अध्याय 30 से लेकर 33 तक। जाशुआ 22वीं अध्याय 30 से लेकर 33 तक, 32-33। तब एलियाजर याजक का पुत्र हाँ, फिनहास प्रधानों समेत एलियाजर याजक के पुत्र फिनियास, हाँ, प्रधानों के समेत रुपेनियों और गादियों के पास रुपेनियों और गादियों के पास, ऐलान होते हुए हाँ, कनान देश में हाँ, इस्राएलियों के पास लौट गया हाँ, और यह वृत्तांत उनको कह सुनाया। आमीन, हालेलुया। और आगे, तब इस्राएली प्रसन्न हुए हाँ, और परमेश्वर को धन्य कहा और रुपेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। आमीन। फिर से लड़ाई और चर्चा भी नहीं है, क्योंकि फिनियास इन लोगों के बीच में शांति के वार्ता को लेकर जाने वाला व्यक्ति, यानी समाधान देने वाला, समाधान को स्थापित करने वाला व्यक्ति था फिनियास। उसने कहा बस अभी लड़ाई नहीं चाहिए, इनके साथ में हम मिलजुल के रहेंगे। ऐसे लोगों की आज जरूरत है। कलीसिया में हो, परिवार में हो, गांव में हो, काम में हो, झगड़ा नहीं लगाना। फिर क्या करना? बोलिए बोलिए। हाँ, झगड़ा मिटाने वाले धन्य हैं या झगड़ा लगाने वाले धन्य हैं? आज अक्सर लोग झगड़ा लगाते हैं या कम करते हैं? वो घर में हो, चर्च में हो, समाज में हो, किधर भी हो, इतना लग गया तो उसको और भड़काएंगे, लेकिन कम नहीं करेंगे। चर्च में भी है, इवन दो पास्टर के खिलाफ भी रहेंगे ना, ऐसा नहीं समझाएंगे कि ठीक है चलो पास्टर है थोड़ा सा, नहीं, और भड़काएंगे। भाई कलीसिया ही है, घर है, माँ बाप के खिलाफ में जाते हैं तो एक दूसरे को समझाया करो। पति पत्नी के बीच में आग मत लगाओ। आग बुझाने वाले लोग धन्य हैं। हालेलुया। अब जानते फिनियास का काम क्या था? क्या काम था फिनियास का? शांति को स्थापना करने वाला व्यक्ति। तो हम लोग आज फिनियास के जीवन से बहुत बातें सीखे। कितने लोगों ने सीखा? हालेलुया। कौन है फिनियास? एक याजक परिवार में से आने वाला व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं है। फिनियास मूसा के परिवार से आने वाला व्यक्ति। मूसा कौन है? फिनियास का क्या लगता है? हाँ, दादा, हाँ, कजन। क्यों? ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल दादा कौन है? हारून। बाप कौन है? एलियाजर का चाचा है मूसा। आमीन, हालेलुया। एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा हमको, यहाँ पर एक फैमिली ट्री। इधर से बताना पड़ेगा आदम के परिवार से कितने लोग किधर 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 आए। मैं बाइबल कॉलेज में जब था तो मैंने दो पेड़ बनाया था, मुझे अच्छा याद है। मैंने सिर्फ 2 पेड़ बनाया, लेकिन आज तक वो किताब नहीं खोल के देखा, वो अलग बात है। मैं आज तक बाइबल कॉलेज से आने के बाद वो सूटकेस ही नहीं खोला अभी तक। वो पूरे बुक्स ऐसे ही पढ़े, कभी मैंने पढ़ा ही नहीं। जो उधर पढ़ा था वो ही पढ़ा, बाद में वापस से पढ़ा ही नहीं। लेकिन 2 मैंने पेड़ बनाए थे, एक मूसा का लाइफ ट्री और दूसरा पौलुस का लाइफ ट्री। 2 ही मैंने बनाया था, मुझे बहुत पसंद थे। इनके अंदर एक एक फांदी बनाकर क्या किया क्या नहीं किया, हर बातों का रेफरेंस के साथ में लिखकर एक बड़ा ट्री बनाकर मैंने पेश किया था बाइबल कॉलेज में। आमीन, हालेलुया। आपको भी कभी समय मिला तो आपके घर में बैठिए और बनाकर देखिए। एक पेड़ को बनाना नीचे जड़ से लेकर पूरे ऊपर तक बड़ा बनना चाहिए, नहीं तो 2-3 ही बनाएंगे आप 2-3 बनाएंगे तो मैं 50 बनाकर दिखाऊंगा आपको।
स्तोत्रम बोलेंगे। कितने लोग आनंदित हैं? किसके बारे में आज हम सीखे? फिनिहास। हम भी फिनिहास की जैसे प्रभु के जलन को, मेरा जलन महसूस कर प्रभु के राज्य के लिए खड़े होने वाले बच्चे बनेंगे तो उत्तम नगर जीता जाएगा। कितने लोग ऐसे करने को तैयार है? सिर्फ संडे चर्च में आ जाएंगे फिर घर में जाएंगे, 7 दिन कुछ काम नहीं है। घर, बच्चे, कपड़े, बर्तन, बिजनेस, मनी, विचार, सोच, टेंशन, यही है। प्रभु के लिए सोच कभी संडे मॉर्निंग। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे तरफ देखिए जरा, हमको प्रभु के बारे में याद कभी आता? सिर्फ संडे सुबह उठ गया तो नाना दोना, आज रविवार है, चला चर्चला जायचंय, आज संडे है। स्तोत्रम, हालेलुया। मुझे तो कभी भी संडे होता, मैं हर दिन सुबह उठता तो आज संडे, क्योंकि रोज प्रार्थना होती है, रात में आता हूं, लेट हो जाता है। सुबह घर वाले मुझे बोलते आज संडे, आज संडे, कल रात को तो इतना लेट आ गया, मैं लेट हो जाता है, हर दिन लेट होता है, हर दिन कहीं ना कहीं प्रेयर है, तो मुझे हर दिन संडे लगता है, क्योंकि मैं हर दिन प्रभु के साथ में रहता हूं। धन्यवाद देंगे प्रभु को, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु। स्तोत्रम क्यों गाना गाया मालूम है? गादियों के बीच में से जब फिनिहास जा रहा था तो उन लोग डर गए, ये व्यक्ति लड़ाई में वीर शूर है। दूसरा, ये व्यक्ति उन दोनों लोगों को मार डाला हुआ व्यक्ति है। ये व्यक्ति परमेश्वर का जलन को अपना जलन मानने वाला व्यक्ति है। वहां गांव वाले डर गए, लेकिन अब फिनिहास जलन लेके नहीं आया, अब समाधान देने के लिए आया। एक ही व्यक्ति का अनेक कैरेक्टर होते हैं, उसमें से पगला जलन को लेकर क्रोधित होकर हत्या करने वाला व्यक्ति अब शांति को लेकर आ गया और शांति बांटने लगा और कहता लड़ना झगड़ा नहीं चाहिए, अब हम गांव में शांति को स्थापना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ हे यीशु मेरे खुदा, यीशु को स्तुति धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है, हाँ से तूने मुझे योग्य एलियाजर को देखकर हारून के अंदर इतनी खुशी नहीं है, हारून को अपना पोता फिनिहास को देखकर उतनी खुशी है। मेरा बेटा एलियाजर ने जो काम नहीं किया, मेरा पोता फिनिहास ने यह काम किया। जो परमेश्वर का काम है उसको पूरा करने वाला व्यक्ति मेरा पोता है। मेरा बेटा कभी प्रार्थना ही नहीं करता, मेरा बेटा कभी प्रभु के सामने ठीक खड़ा ही नहीं होता, लेकिन मेरा पोता बहुत अच्छा है। दादा दादी खुश होना चाहिए, नाना नानी खुश होना चाहिए, आपके अंदर से वो ज्वाला निकलनी चाहिए। जोर से बोलेंगे। पौलुस ने तिमोथी को देखकर कहा, तिमोथी तिमोथी, मैंने तेरे मां के अंदर प्रार्थना के जीवन को देखा, साथ ही साथ मैंने तेरे नानी में भी वो देखा
जो तेरे नानी में विश्वास है वो तेरी माँ में है, और जो तेरे माँ में और नानी में विश्वास है मैं तुझ में भी देखना चाहता हूं। आपके फैमिली के लोग खुश होना चाहिए। हालेलुया। मेरा बेटा ने जो नहीं किया, मेरा बेटी ने जो नहीं किया, मेरा पोता और पोती ने वो किया है। करेंगे? फिनियास जैसे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के लिए अपने आप को एक काम करने के लिए दृढ़ निश्चय करेंगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पैरों तले रोन देगा। शांति का परमेश्वर फिनियास को जैसे समाधान और शांति का स्थापना करने के लिए खड़ा किया, आपको भी खड़ा करेगा। अब शैतान तुम्हारे पैर के नीचे और शांति तुम्हारे हृदय में स्थापित हो जाए। आइए प्रभु के पास जाएंगे। अब प्रार्थना में प्रभु के चरणों के पास जाए। प्रभु अद्भुत कार्यों को आपके जीवन में स्थापित करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया।